अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है बेसिकली एचईसी अटेस्टेशन के हवाले से है। बहुत से स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आती है कि सर हमने अपनी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट एचईसी से अटेस्ट करवानी है, तो काइंडली हमें उसका प्रॉपर एक वीडियो बना दें जिससे हमें इजीली हम एचईसी से अटेस्ट करा सकें। इसमें कुछ हर्डल्स जो आती हैं वो मैं आपको स्टार्ट से शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल में जाना है और वहाँ पे आपने लिखना है एचईसी पोर्टल। ठीक है, एचईसी पोर्टल जब आप लिखेंगे तो आपके पास सबसे पहला लिंक आएगा एचईसी ई सर्विसेज पोर्टल। इसको आपने क्लिक करना है और इधर आपके पास एक साइन इन की ऑप्शन आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है और ये अकाउंट जो बनेगा ना, ये आप ही की क्या कहते हैं सी एन आई सी के ऊपर बनेगा। ठीक है, मतलब सी एन आई सी इसमें आपका यूज होगा, आपका जो अपना सी एन आई सी। तो सबसे पहले आपने इसमें जाके साइन अप करना है। अच्छा, साइन अप करने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम कंपस जो आपका होगा वो आपने मेंशन करना है। आपकी डेफिनेटली यहाँ पे जो आपकी नेशनैलिटी है पाकिस्तानी है। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर डालना है, पासवर्ड जनरेट करना है। अच्छा, पासवर्ड के ऊपर वो कहता है कि एक आपका जो है वो फर्स्ट या कोई भी आप अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड बनाएं, लेकिन उसके अंदर आपका जो अल्फ़ा अल्फ़ा जो है एक एटलीस्ट कैपिटल हो और उसके साथ कुछ न्यूमेरिक्स आप डाल दीजिएगा जो आपको इजी लगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है और ईमेल आईडी डालनी है। अच्छा, जो फ़ोन नंबर आपका अपना है वो यहाँ पर मेंशन करें, उसी में आपको पासवर्ड आएगा, सॉरी कोड आएगा एक, और ईमेल आईडी में भी कोड आएगा। ये दो कोड्स आपको भेजते हैं और दोनों वेरीफाई के लिए वो कहते हैं आपसे कि आपने दोनों को वेरीफाई करना है। एक आपको मैसेज आया होता है और एक ईमेल आई होती है, तो दोनों चीज़ें अपनी ऊपर ना यहाँ पे एक्स्ट्रा टैब में या अपने मोबाइल में आपने अक्सर ईमेल आईडीज खोली होती हैं, तो वहाँ से चेक करके जो आपको पासवर्ड जो आपको कोड है वो आपने इसमें एंटर करना है। जब आप ये सबमिट करेंगे ना, सारा कुछ मेंशन करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो दो कोड्स आपको आएंगे, एक ईमेल आईडी पे आएगा और एक आपके फ़ोन नंबर पे आएगा। तो वो जैसे ही वेरीफाई होगा तो आपका जो है वो अकाउंट बन जाएगा। अब सपोज मैं यहाँ पे अपना एक CNIC डालता हूँ 35202। ठीक है, अब मैंने साइन इन किया तो उसने मुझसे मेरा पासवर्ड पूछा। अच्छा, तो ये मैंने जब अपना पासवर्ड डाला तो ये मेरे पास HEC में मेरा जो अपना पोर्टल एक मेरा जनरेट किया है वो मेरे सामने खुल के आ गया। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास आपने आपका मेन मकसद क्या है। आपने अक्सर लोगों का मेन मकसद यही होता है कि हमने डिग्री जो है अपनी यहाँ से अटेस्ट करवानी है HEC से। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने इक्वलेंस सर्विस करवानी है अपनी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट की इक्वलेंस निकलवानी है वो भी निकल आती है। अगर आप वो करवाना चाहें वो भी कर सकते हैं। तीन यहाँ पे आपको सजेस्टेड टू यू लिखे आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि हमारी डिग्री जो है वो HEC से अटैच हो जाए। तो उसमें आपने यहाँ पे जाना है, आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो आ रही है होम आ रहा है, उसके बाद डिग्री अटेस्टेशन लिखा आ रहा है। आपने डिग्री अटेस्टेशन में जाना है और उसके बाद ये आपसे सारी चीज़ें पूछेगा। आपने अगर पढ़ना है तो उसको सारा गो थ्रू कर लें और आई कंफर्म दैट को करने के बाद आप प्रोसीड करें। ठीक है। अब यहाँ पे टाइटल में क्योंकि आपने अपना नाम उसमें ऑलरेडी दे दिया हुआ है तो वो नाम पहले से यहाँ लिखा आ रहा होगा। ठीक है, जब आप पोर्टल बना रहे थे टाइटल में आप मिस्टर, डॉक्टर, MS, इंजीनियर जो आपको बेहतर लगे वो आप लिख सकते हैं। तो मतलब जो आपने ग्रेजुएशन में किया, अगर इंजीनियरिंग किया तो आप इंजीनियर लिख लें, डॉक्टर किया तो आप डॉक्टर लिख लें, अगर आपने खाली मिस्टर यूज़ करना है वर्ड तो मिस्टर का वर्ड यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना स्टेटस बता देना, सिंगल है, मैरिड है, और यहाँ पे आपने अपना जेंडर बता देना। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, कंट्री नेम, सिटी नेम, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट स्टेप करना है। अच्छा, अब ये एरर कह रहा है। ठीक है, एरर क्यों उसने दी है, इसने क्या है कि आपने अभी तक अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है। आपका एड्रेस क्या है? ठीक है, आपने इसमें अपना एड्रेस बताना है, कंट्री नेम, फिर सिटी नेम दोबारा इसने पूछा है, फिर सेफ एड्रेस करना है, फिर आपका मेलिंग एड्रेस क्या होगा, उसके बाद आपका करंट एड्रेस क्या, ये तीन चीज़ें इसने पूछी हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने अपने एजुकेशन के बारे में बताना है। ठीक है, आप एजुकेशन ऐड करेंगे यहाँ पे जाके।
अच्छा, एजुकेशन के हवाले से आपने बिल्कुल स्टार्ट से बताना है। सबसे पहले आपने बताना है कि आपने मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक आपने किया हुआ है, उसके बाद आपने इसकी स्टार्टिंग डेट बतानी है। लाइक अगर सपोज आपने मैट्रिक किया 2010 में, ठीक है, तो आपकी स्टार्टिंग डेट क्या बनती है और एंडिंग डेट क्या होगी। मैट्रिक में आपका 9th और 10th दोनों आ जाती है, ठीक है। तो अगर हमने 2010 में मैट्रिक किया तो आप यहाँ पे उसमें अपनी सनद में जब जाएंगे, मैट्रिक की सनद देखेंगे, अपने पास रखेंगे सामने, तो उसमें वो मेंशन किया होता है उसने कि आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या है। वो आपने यहाँ पे पुट करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे कंट्री दोबारा से पूछ रहा है, सिटी पूछ रहा है, ये आपकी उसके हवाले से पूछ रहा है कि आपने कहाँ से मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपने, क्योंकि आपने मैट्रिक के बारे में बताना है तो आपने बोर्ड बता देना है। अगर आपने लाइक लाहौर से किया तो आप 22 लाहौर लिखेंगे, इनफ है, ठीक है। 22 लाहौर लिख दें, काफ़ी है आपके लिए। स्पेस दे दें बेशक बीच में आप उसके। और अगर किसी ने गुजरांवाला से किया तो 22 गुजरांवाला, किसी ने रावलपिंडी से किया हुआ तो वो उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन करेगा। स्कूल का नाम क्या आपके, वो आपने मेंशन करना है। आपका इंस्टीट्यूट पब्लिक था प्राइवेट था ये बताना है आपने। प्रोग्राम टाइटल, ठीक है, ये आपने बताना है। डेफिनेटली अगर आपने मैट्रिक किया तो उसके बारे में बताएंगे आपने मैट्रिक किया यहाँ से, ठीक है। आपका रोल नंबर उसमें मेंशन होगा आपकी मैट्रिक की सनद में, तो वो आपने मेंशन करना है यहाँ पे। एजुकेशनल सिस्टम क्या था आपका, एनुअल था, सेमेस्टर था, टर्म था, ये आपने इधर बताना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपके मैट्रिक में टोटल मार्क्स कितने थे। आपने आपके जो भी मार्क्स आपने वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। सॉरी, टोटल कितने में से, सॉरी, आपके मार्क्स थे लाइक 1050 में से आपके 834 मार्क्स थे। आपने इसको ये करना है, एजुकेशन में ऐड कर देना, ठीक है। अब ये आपका जो मैट्रिक के मार्क्स हैं और सारी जो आपने मैट्रिक के बारे में बताया था वो सारा वो ऐड हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह आपने ऐड एजुकेशन में जाना है और उसके बाद आपने अगर इसके बाद एफएससी की है, आईसीएस की है या डीए किया है, कुछ भी किया आपने, उसके बारे में आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अच्छा, आपने लाइक अपने इंटर के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। अब वो सपोज अगर आपने किया है 2010 से 2012 के दरमियान, तो आप स्टार्टिंग डेट डालेंगे। आपकी स्टार्टिंग डेट बनती है लाइक 4 सितंबर 2010 से स्टार्टिंग डेट आपकी बनती है। आप सितंबर की कोई भी डेट डाल लें, मतलब पहले हफ्ते के अंदर अंदर, और एंडिंग डेट आप कर लें जो आपकी सनद में मेंशन होगी। आप देखेंगे उसमें आपको मेंशन हुई होगी डेट, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसी तरह आपने कंट्री, सिटी, डिग्री अवॉर्डिंग जो भी आपकी है, ये भी अगर आपने लाहौर से की है तो 22 लाहौर आ जाएगा। आपके कॉलेज का नाम, प्राइवेट है, पब्लिक है, यानी गवर्नमेंट है, वो बताना आपने। उसके बाद आपने आईसीएस किया है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल किया है, या आपने आईकॉम, एफए जो भी किया वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर बताना है और आपने यहाँ पे एजुकेशन आपका डेफिनेटली ये एनुअल होता है तो आपने वो बता देना है और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर ली है। तो इसके बाद आप मज़ीद ऐड एजुकेशन में जाएंगे और यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स के अंदर जाएंगे और अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिटेल्स ऐड करेंगे। जो आपने बैचलर्स कहाँ से किया था, ठीक है, उसकी पहले स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आएगी। इसी तरह आप नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद वो आपसे मज़ीद इंफॉर्मेशन के बारे में पूछेगा, कंट्री, सिटी, डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है, प्रोग्राम टाइटल क्या है, डिपार्टमेंट, डिग्री टाइप, सेशन, फिर आपने मेजर क्या थे उसके अंदर सब्जेक्ट्स, लाइक अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो पावर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में है। या वो ये पूछेगा कि आपका प्रोग्राम क्या था, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपने ये सेमेस्टर सिस्टम होता है, डेफिनेटली जो हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेमेस्टर सिस्टम में चल रही हैं, लेकिन लाइक अगर हम बात करते हैं मेडिकल की तो वहाँ पे एनुअल सिस्टम चलता है। तो वो जो आपका जिस यूनिवर्सिटी में जो जिस हिसाब से चलता है, सेमेस्टर सिस्टम है, टर्म सिस्टम है, एनुअल, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और ये आपका क्या कहते हैं, इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम पूछता है। ग्रेडिंग सिस्टम आपने बताना है, सीजीपीए है, परसेंटेज बेस्ड है या मार्क्स है। तो डेफिनेटली अक्सर जगह सीजीपीए चल रहा है तो हम उसको सीजीपीए में सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये कुछ जगह 4 में से काउंट किया जाता है, कुछ जगह 5 में से काउंट किया जाता है। तो ये आपने देखना है कि आपका यूनिवर्सिटी में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में 4 से कैलकुलेट होता है,
कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे अभी भी 5 से कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद आपकी ऑब्टेन परसेंटेज क्या थी, ठीक है, ये चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और उसके बाद आपने इसको ऐड एजुकेशन में कर, मतलब इसके बाद वो उसको सेव कर लेता है, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने सारी एजुकेशन आप देख सकते हैं ऐड कर लिया। मैट्रिक भी हो गया हमारा, इंटरमीडिएट भी हो गया, और उसके बाद बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये तीनों आपने जब डिग्री से ऐड करनी है, उसके बाद यहाँ पे मेंशन हो रहा है अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन, इसको आप क्लिक करेंगे तो अब हम वापस उसी जगह पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको बताने का मकसद ये था कि पहले जो हमारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर आपने इसके अंदर मेंशन करनी है, ठीक है। वो मेंशन करने के बाद आपने कहते हैं वो दोबारा से आप इधर आते हैं डिग्री अटेस्टेशन की तरफ, और ये हमारा स्टेप हो चुका था, इसको हमने नेक्स्ट स्टेप किया। अब वो हमसे पूछ रहा है ऐड डिटेल्स ऑफ डिग्री, ठीक है। तो हमने डिग्री के बारे में सारी डिटेल्स ऐड कर दी हैं। हमें यहाँ से इसको टिक करना है, इसको हमने टिक किया, और लाइक हम नेक्स्ट स्टेप, अच्छा वो पूछ रहा है अगर आप व्यू करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, क्योंकि होता है कि मिस्टेकनली कोई हम डाटा जो है वो गलत एंटर कर देते, तो उसके ऊपर उसने एडिट की ऑप्शन दी हुई है हमें, या व्यू करने की ऑप्शन दी, हम व्यू कर लेते हैं। कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई मिस तो नहीं होगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो कोई इन्फॉर्मेशन डाली है वो टू द पॉइंट डाली है। तो उसमें उसने बता दिया हाँ बैचलर्स है, 16 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है, उसकी एंडिंग और स्टार्टिंग डेट यही है, नाम आपका यही है, दैट्स इट, हमने नेक्स्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें उसने दोबारा से हमें बता दी, ये आपने मेंशन किया था, आपने यूनिवर्सिटी का नाम और प्रोग्राम और ये सारा रोल नंबर, ठीक है। ये आपने गो थ्रू कर चेक करना हो, आप कैंसिल करना, इसको वापस आए, इसको टिक हमने कर दिया हुआ है। यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद मज़ीद हमने किया नेक्स्ट स्टेप, और अच्छा अब वो पूछ रहा है कि इज योर नेम, फादर नेम्स इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ, जो सीएनआईसी एजुकेशन, ये सारी डिटेल आपकी सही है, आप करेंगे यस, ओके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा आपसे पूछता है कि और इन्फॉर्मेशन जो आपने पहले मेंशन कर दी है वो सारी ठीक है, आप यस करके नेक्स्ट कर दें। इन केस योर ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट इज नॉट इशूड बाय द एग्जामिनेशन ऑफिस, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लें, गो थ्रू कर लें, कोई चीज़ गलत तो नहीं है, कंट्रोल एग्जामिनेशन ने आपको बिल्कुल ठीक डिग्री सनद जो है वो आपको इशू की है, आप करें यस नेक्स्ट। उसके बाद फोर्थ स्टेप है प्लीज़ कंफर्म देयर इज नो अरेजिंग मिसप्रिंट, यानी कोई इसमें कोई आपने एडिटिंग तो नहीं की हुई, कोई आपने इसके अंदर इलीगल काम तो नहीं किया हुआ, तो आप उसको यस करेंगे नेक्स्ट। डू यू हैव योर वैलिड ओरिजिनल सीएनएससी, अच्छा यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं कि एक तो आपके पास वैलिड सीएनएससी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, आपके पास आपके जो सीएनएससी पे नाम लिखा हुआ है और आपकी जो मैट्रिक की सनद के ऊपर नाम लिखा हुआ है, इवन कि आपकी जो एफएससी या जो भी आपने इंटर में किया है उसकी सनद में जो नाम लिखा हुआ है, अगर डीए किया हुआ है आपने, या आपने इसके अलावा एफए किया हुआ, कुछ भी किया हुआ है, और उसके बाद जो आपने 4 इयर्स प्रोग्राम की है, बैचलर्स की है, आपने बीबीए किया, आपने बीएससी इंजीनियरिंग किया, बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की है, सो व्हाट जो भी आपने किया उन सब के ऊपर नाम आपका बिल्कुल एक ही होना चाहिए, नेम योर एंड योर फादर नेम, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीएनआईसी में भी नाम सेम होना चाहिए, सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में नाम सेम होना चाहिए, फादर नेम भी सेम होना चाहिए, इवन के एक अल्फाबेट भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी मेंशन है आपके सीएनआईसी के ऊपर, वो भी आपकी जो है वो जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है सीएनआईसी में, वही आपकी मैट्रिक की सनद के ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। ये चीज़ें आपकी सही होंगी तो डिग्री टेस्ट होगी, अदरवाइज वो ऑब्जेक्शन लगा देंगे, ठीक है। तो हमने इसको यस किया और सबमिट कर दिया। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि मोड ऑफ अटेस्टेशन, आपके पास दो ऑप्शन आती हैं, अटेस्टेशन थ्रू कोरियर और वॉक इन। अच्छा, हम अटेस्टेशन थ्रू कोरियर करते हैं ना, तो उसमें दो ऑप्शन थी, इनसाइड पाकिस्तान आउटसाइड पाकिस्तान, आपने इनसाइड पाकिस्तान में क्लिक करना है। उसके बाद डेफिनेटली उसने दोबारा से पूछा था डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, तो आप उसको लाहौर ही सिलेक्ट कर लें अगर आपका शहर लाहौर है, और डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, नो, ठीक है। इसके बाद आपने जब नीचे आना है, अच्छा ये एक बता दूं आपको अटेस्टेशन थ्रू कोरियर में, अच्छा वो मैं आपको आगे जाके बता दूं, प्लीज सेलेक्ट नंबर ऑफ पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी टेस्टेड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे उसने अब बता दी है कि आपने क्या क्या चीज़ें टेस्ट करवानी है। अगर हम कहते हैं कि हमने डिग्री टेस्ट करानी है तो उसकी अमाउंट 1000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर हम कहते हैं हमने डिग्री के अलावा ट्रांसक्रिप्ट भी टेस्ट करानी है तो उसकी भी 1000 अमाउंट ऐड हो जाती है, मतलब जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप करवाएंगे ना टेस्ट,
वो हज़ार रुपये इसमें ऐड होता रहेगा। तो अभी हमारा जो टोटल बिल बन रहा है वो 2000 रुपीज़ का बन रहा है। अगर आप कहते हैं सर मुझे आगे भी ज़रूरत पड़नी है, मुझे डिग्री की कॉपी की भी अटेस्टेशन करानी है, तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो वो पर कॉपी जो है ना वो 700 चार्ज करते हैं, ठीक है। इसी तरह पर कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट 700 चार्ज करते हैं, तो हमारा टोटल बिल 3400 तक चला जाता है अगर हम ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की भी कॉपी को अटैच कराते हैं। जबकि फ़िलहाल हमने अभी सिर्फ डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटैच करानी है, तो हमने से उसी को सिलेक्ट किया, तो हमारा टोटल बिल 2000 रुपीज़ बन रहा है। यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद अब वो आपसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड। हाँ, वो कह रहा है आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया अभी तक। सबसे पहले आप CNSE की फ्रंट एंड CNSE की बैक, ये दोनों को आप उसको अपलोड करेंगे। जब हम इधर जाएं अपलोड के लिए ऑप्शन हमारे पास आएगी, तो यहाँ पे हम जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने अपनी CNSE हमने और CNSE फ्रंट और CNSE बैक हमने अपलोड कर दी है। और ये आपने मेक श्योर करना है कि आपने जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ना, तो वो पिक्चर फॉर्म में अपलोड नहीं होंगे, उसको आपने PDF में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे अपने आई लव PDF एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे जाके आप इजीली जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपने डॉक्यूमेंट्स जो है कन्वर्ट करके इसको आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। जिसमें आपकी डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है, फिर आपकी मैट्रिक की डिग्री है, मैट्रिक की आपकी जो रिजल्ट कार्ड है, मार्कशीट है, उसकी उसको आपने अपलोड करना है। इसके अलावा आपने अगर इंटर में जो भी किया है उसकी डिग्री और मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और PDF में कन्वर्ट करके करने हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप करना है, और नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आपके पास ये सारा कुछ आपकी डिटेल्स आपके बारे में सारा कुछ वो शो कर देगा। आपने इसको टेक करके सबमिट कर देना है। अब आपके पास OTP, वन टाइम पासवर्ड, वो आपको क्या कहते हैं आपके नंबर पे आएगा, जो नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। जिससे ठीक है, इसको हमने सबमिट किया और उसके बाद हमने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब वो कहता है योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम माय एप्लीकेशन सेक्शन ऑफ डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग मतलब ये कि अब HEC टाइम देगा कोई 3 से 4 दिन, मे बी 2 दिन, वो वर्किंग डेज होते हैं मंडे टू फ्राइडे के अंदर, ठीक है। उसको वो एक दफ़ा गो थ्रू करेगा, वेरीफाई करेगा आई जिसने डॉक्यूमेंट्स के लिए, जिसने डिग्री टेस्टिंग के अप्लाई किया वो ओके है या नहीं, ठीक है। वो उनका एक होता है, सारा प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ये तो मैंने किया है थ्रू कोरियर। अगर किसी ने अर्जेंट बेस में करना है तो ठीक है, वही सारा कुछ वो आपसे दोबारा से पूछेगा, लेकिन उसमें आपने 3000 एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, ठीक है। और अभी ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में, जैसे ही प्रोसेसिंग होगी उसके बाद का सिनेरियो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।